जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तरह की बातें हुई। अपनी पार्टी का, अपने नेता का बखान किया गया। वही नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है ये, जो अभी हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। बहुत सारी बातों के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। उन्होंने 4 अलग अलग बिहार के मैप आपको दिखाए। उस मैप में 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में किस पार्टी का परफॉर्मेंस कितना था और कैसे शिफ्ट हो रहा है वो उन्होंने दिखाया है। उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको उसका एक मिसिंग पार्ट दिखाऊंगा कि जो आर्गुमेंट जेडीयू के स्पोक पर्सन आरजेडी के लिए दे रहे हैं कि आरजेडी मेढक की तरह कभी सीमांचल में जाकर के 4 सीटें जीत लेती है, उसके बाद फिर अगले चुनाव में सीमांचल में गायब हो जाती है और फिर अगले चुनाव में शाहाबाद में जाके 4 सीटें जीत लेती है, उसके बाद कहीं और चली जाती है। यानी कि कहने का उनका लबो लिबाब यही था कि वो लोग काम करने वाले लोग नहीं है, पूरी तरह सोशल मीडिया पे निर्भर रहने वाले लोग हैं। तो लोगों को भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे, झूठ के सहारे लोगों को भ्रम फैला करके उनसे वोट ले लेते हैं एक बार, लेकिन अगले चुनाव में वो सारे के सारे सीट हार जाते हैं और वो चले जाते हैं शिफ्ट मार के दूसरी तरफ मेढक बन करके, जहां पे नए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर कभी तीसरी जगह चले जाते हैं। ये लबो लुबाब था इनका पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी। और इसमें कोई झूठ नहीं है कि 2009 का अगर आप बिहार का मैप देखेंगे, जो इलेक्शन का आया था रिजल्ट, तो उसमें 4 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी और 4 सीटों में से बक्सर, सारण, वैशाली, सिवान, और ये चारों के चारों सीटें जो है वो आसपास ही है। 3 का तो एक दूसरे से बाउंड्री मिलता है और चौथा बक्सर भी बिल्कुल बगल में ही है, बीच में एक आर आ जाता है। अदरवाइज सारे यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एरिया पे है। लेकिन जैसे ही आप अगला इलेक्शन आते हैं, 14 का इलेक्शन जैसे ही आता है, उस 14 के इलेक्शन में कंप्लीटली शिफ्ट आता है। शिफ्ट ये होता है कि जो आरजेडी 4 सीटें 2014-19 के इलेक्शन में बिहार के पश्चिमी बॉर्डर पे सारे लिए थे, यूपी के बॉर्डर पे, वो इस बार उठ करके सीधे पूर्वी बॉर्डर पे चले जाते हैं और उनको 4 सीटें मिलती है। अररिया, मधेपुरा, भागलपुर और बांका भागलपुर ये दोनों बॉर्डर पे है, बंगाल बॉर्डर पे है, झारखंड बॉर्डर पे है, अररिया नेपाल बॉर्डर पे है और मधेपुरा जो है बॉर्डर पे नहीं है। लेकिन मधेपुरा, अररिया और भागलपुर एक दूसरे की सीमा टच करती है, यानी कि एक जगह पे। मैप में आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है, दोनों मैप में डिफरेंस दिख रहा है। एक 9 के इलेक्शन में सारी सीटें पश्चिमी सीमा पर है बिहार के, 14 के इलेक्शन में सारी सीटें 4 की 4 सीटें पूर्वी सीमा पे है। तो यही वो कह रहे थे कि मेढक की तरह उछल करके इधर जा रहे हैं। अब इसके बाद आ जाइए 19 में, चूंकि इनको एक भी सीट मिली नहीं, तो अब सीधे आ जाइए 24 का चुनाव। 24 के चुनाव में फिर क्या हुआ है कि अब जो पिछले बार यानी कि जो 9 के चुनाव में गंगा के उत्तर में सीटें थी 4 में से 3, इस बार सारी साउथ में आ गई, यानी कि सारी शाहाबाद में आ गई है। शाहाबाद क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं भोजपुर वाला, जो भोजपुर के नीचे वाला क्षेत्र है, उसमें आपका जहानाबाद 1 सीट, पाटलिपुत्रा, बक्सर और औरंगाबाद, और ये सारी सीटें एक जगह पे ही है। यानी कि 9 में इधर और गंगा के ऊपर, 14 में इधर और फिर 24 में इधर। 19 में तो एक भी सीट मिली नहीं थी, 19 का कोई एनालिसिस करने का मतलब बनता नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप जेडीयू का सीटों का बिखराव देखिएगा, चाहे वो आप 9 का देख लीजिए, चाहे वो 14 का देख लीजिए, 14 में तो हालांकि इनकी सीटें बहुत मतलब कम आई थी, या फिर 19 का देख लीजिए या 24 का देख लीजिए, आपको ये दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि आपको जेडीयू की सीटें पूर्वांचल में भी मिलेगा, पश्चिमी छोर पे भी मिलेगा, मगध में भी मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा, झारखंड बॉर्डर के आसपास भी मिलेगा। तो पूरे जैसे बांका है झारखंड बॉर्डर पे मिल जाएगा, उधर आप जाइएगा वाल्मीकि नगर, उधर आप जाइएगा नेपाल बॉर्डर पे आपको सुपौल, अररिया सीट वगैरह जो है, अररिया सीट तो बीजेपी के पास है, वाल्मीकि नगर हो गया, या फिर आपका जो सीट आपका है ये सीतामढ़ी हो गया, देवेश चंद्र ठाकुर जी 23 बार, या तो आपको हर चुनाव में ऐसा दिखेगा कि उनका बिखराव है पूरे बिहार में, हर क्षेत्र में उनकी सीटें मिल रही, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जब आप बिहार से थोड़ा सा बाहर निकलिए, और इसके पीछे आर्गुमेंट ये दिया गया नीरज कुमार के द्वारा या फिर जो भी स्पोक पर्सन है उनके द्वारा, कि चूंकि ये लोग
आरजेडी के लोग हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, हद से ज़्यादा झूठ भ्रम के ऊपर डिपेंडेंट है, चुनावों के दौरान फैलाते हैं। तो एक बार झूठ चलेगा और उसी क्षेत्र में दोबारा झूठ तो चलेगा नहीं, दूसरी बार चल गया तो तिबारा तो कभी किसी की कीमत पे चल नहीं सकता है। तो ये नया क्षेत्र ढूंढ लेते हैं। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान के 2 मैप को आप उठाइए, एक 2014 का मैप और एक 2024 का मैप। इन दोनों मैपों को अगर आप देखेंगे तो जो आर्गुमेंट नीरज कुमार या संजय झा या जो भी लोग हैं, संजय कुमार जो हैं या फिर जो भी स्पोक पर्सन वहाँ बैठे हुए थे, जो आर्गुमेंट वो दे रहे हैं आरजेडी के लिए, वही आर्गुमेंट फिट बैठता है बीजेपी के लिए। क्यों? 2014 का आप उठाइए मैप, 2014 के मैप में आपको साफ साफ दिखेगा कि 14 के मैप में यूपी पूरा सपाट हुआ पड़ा था बीजेपी के उससे, पूरा राजस्थान, पूरा बीजेपी, पूरा गुजरात, पूरा मध्य प्रदेश, साउथ में कहीं कुछ नहीं थे इनका, तमिलनाडु केरल वगैरह में कहीं कुछ नहीं था, एक भी सीट नहीं था, आंध्रा में इनका एक भी सीट नहीं था, तेलंगाना में इनका एक भी सीट नहीं था, उड़ीसा में इनका एक भी सीट नहीं था, बंगाल में उनका एक भी सीट नहीं था। लेकिन 24 में मामला उल्टा, नॉर्थ ईस्ट में भी उनका एक भी सीट नहीं था, बहुत कम, एक आध सीटें थी। 19 में 24 में इनका मामला पूरा उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होता है? 14 का जब आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में इनको आसाम में 3 या 4 सीटें मिलती है, अरुणाचल में 1 सीट मिलती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ज़्यादातर सीटें कांग्रेस के पास होती है। लेकिन आप 24 का चुनाव आप देख लीजिए तो आपको उल्टा एकदम दिखेगा। नॉर्थ में ज़्यादातर सीटें, आसाम की ज़्यादातर सीटें, अरुणाचल की ज़्यादातर सीटें, 3-4 सीटें, मणिपुर में चूँकि उस तरह की घटना घटी थी इसलिए वहाँ से सीट लूज की है, अदरवाइज ज़्यादातर सीटें नॉर्थ ईस्ट की इस बार भी बीजेपी के पास है, जो 14 में बिल्कुल भी नहीं थी। अब आ जाइए इसके ऊपर, साउथ में आ जाइए। उड़ीसा में 14 में एक भी सीट नहीं थी, इस बार सारी सीटें वहाँ पे लगभग जीत ली है। तेलंगाना, एनडीए के पास सारी सीटें आ गई है। इनफैक्ट 24 के चुनाव में तमिलनाडु में भी घुसने का प्रयास किया गया है वहाँ पे। तो ये जो आपको मैप है ये दिखाता है सेम पॉइंट है कि 14 में जहाँ पे यूपी में पूरी तरह से भगवा था, बिहार पूरी तरह से भगवा था, इस बार ऐसा नहीं है। झारखंड पूरी तरह से भगवा था, इस बार ऐसा नहीं। झारखंड में भी आपको नीले कलर दिख जाएंगे, आपको यूपी में नीले ही नीले दिखेंगे। आपको उसके अलावा आप अगर देखिएगा तो राजस्थान में भी नीला आपको दिख जाएगा, आपको बाकी जगहों पे भी नीला दिखेगा। लेकिन 14 में ये सारे नीले नहीं थे, ये सारे के सारे भगवा हुआ पड़ा था। तो सेम आर्गुमेंट जो आरजेडी के लिए दिया जाता है कि सोशल मीडिया के सहारे, झूठ के सहारे, अफवाहों के सहारे ये एक बार यहाँ जीतते हैं और दूसरी बार कहीं और ढूंढते हैं, सेम आर्गुमेंट तो बीजेपी पे भी लागू होती है कि 14 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह डिपेंडेंट रहती है उत्तर प्रदेश पे, राजस्थान पे, आपका हरियाणा, पंजाब, इन जगहों से सीटें अच्छी खासी, पंजाब से तो नहीं लाती है, हरियाणा वगैरह से अच्छी खासी सीट लाती है। लेकिन 24 में सब जगह गायब हो जाती है। यूपी में आधी से कम सीटें उनकी आ रही है, हरियाणा में भी उनका डेंट मारा जा चुका है, बंगाल में उल्टा हो गया, जो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, अब वो बंगाल और उड़ीसा में अपना तलाश लिए, साउथ में चले गए, तेलंगाना में आपका पूरा सीट इनका आ गया है, आंध्रा में इनका सीट आ रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो पॉइंट, जो आर्गुमेंट आरजेडी के लिए दिया जा रहा है, वही आर्गुमेंट एनडीए के अंदर जेडीयू के ऊपर अगर अप्लाई नहीं होता है तो बीजेपी के ऊपर भी वही अप्लाई होता है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि सोशल मीडिया आरजेडी का स्ट्रांग है, उसी तरह सोशल मीडिया स्ट्रांग है आपका बीजेपी का भी है। तो अगर आप कोई पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये पहले सोचना पड़ेगा कि क्या वो पॉइंट आपके खुद के घटक दल पे, अब देखिए इसमें जेडीयू तो सेफ है, जेडीयू इस तरह से नहीं है, लेकिन जेडीयू एनडीए का एक घटक दल, बीजेपी इसमें सेफ नहीं, क्योंकि सेम आर्गुमेंट उनके ऊपर ही बनता है। और यही बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगता है कि ये लोग झूठ फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और ये सब ज्ञान मीडिया को कंट्रोल करना, झूठ फैलाना, झूठ मोदी का नाम ही फेंकू रख दिया गया था। तो वही आर्गुमेंट बीजेपी भी वाला पे अप्लाई हो रहा है और वही आर्गुमेंट आरजेडी पे भी अप्लाई हो रहा है। आज इस वीडियो से हम बस यही बताना चाहते थे आपको कि जब आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की चीज़ों को आप देखें तो उसको स्क्रूटनाइज कीजिए, थोड़ा सा उसको समझिए कि इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है, जिसको नेता लोग छुपा लेते हैं आपसे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम छुपने नहीं देंगे, हम उसे उखाड़ के निकालेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।